Hello everyone, once again I would like to welcome all of you on our platform Let's Dream Together। आज के इस सेशन में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी टाइम टेबल कि आप अगर DSSB के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके रिवीजन फेज में हैं तो आपको अपने एक बेस्ट टाइम टेबल में कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहिए, उससे अपनी स्टडी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए और इम्पोर्टेंस किस चीज को देनी चाहिए जब आपका एग्जाम बिल्कुल नियर बाय होता है। जैसा कि आपको पता है DSSB जो है ऑलरेडी कैलेंडर रिलीज कर चुका है जून और जुलाई एग्जाम्स के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी नॉन टीचिंग एग्जाम है साथ में PGT के एग्जाम है वो अगस्त के लास्ट वीक तक ओवर हो जाएंगे, और जैसे ही वो खत्म होते हैं उसके बाद टर्न आएगी सितंबर के फर्स्ट वीक या फिर हम मान के चलते हैं अगस्त के एंड में DSSB TGT एग्जाम्स के लिए। आई नो आप में से काफी एस्पिरेंट जो हैं TGT एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, और जो इस वीडियो को देख रहा है वो किसी ना किसी उम्मीद के साथ ही कि आपके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊं, हो सकता है वो आपके माइंड से स्किप हो गई हो, आपका बेस्ट टाइम टेबल जो है नहीं बन पाया होगा, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ सजेशंस दूंगी। उन पॉइंट्स को आप अपने जो आपका डेली शेड्यूल रहता है उनमें इंक्लूड करना है, और बीइंग अ सीरियस एस्पिरेंट जो जिद्दी है, जिसमें जुनून है कि नौकरी लेनी ही लेनी है, आई बिलीव दैट कि उन सभी एस्पिरेंट्स का जो बिल्कुल सीरियस हैं वो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन तो कर चुके होंगे, अभी उनको अपने कंसेप्ट्स को और ब्रश अप करना है और प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर लेके आ पाए। तो उसके रिगार्ड में टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर के लिए हम कैसे समय निकालें, कैसे इनको बैलेंस करें कि पेपर 1 भी हो जाए पेपर 2 भी हो जाए। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, तो आप अगर उनको फॉलो करेंगे इंप्रूवमेंट जरूर होगी। पॉइंट नंबर 1 कि आपको सबसे पहले अपने दिन को डिवाइड करना है 3 पार्ट में, और ये 3 पार्ट का जो आपका डिवीजन है वो कम से कम होना चाहिए 8 + 8 + 8। अब ये क्या है, एज यू नो दैट दिन में 24 घंटे होते हैं, सबके पास ही 24 है, किसी के पास 25 नहीं है। ऐसा नहीं है जिसका सिलेक्शन होता है उसके पास 25 घंटे हैं या 26 हैं, उनके पास भी 24 ही होते हैं, लेकिन उस चीज को वो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और इसी वजह से अपने मुकाम तक पहुंच पाते हैं। तो आपको भी बस यही करना है, अपने दिन को डिवाइड करिए 3 पार्ट्स में, और इन 3 पार्ट्स को डिवाइड करेंगे 8 + 8 + 8। 8 घंटे सोना ही सोना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, अदरवाइज वो आपकी हेल्थ को प्रोफाउंडली अफेक्ट करेगा। इसके बाद 8 घंटे जो आपके बेसिक काम होते हैं, सुबह उठना, खाना पीना और इधर उधर जाना, तो ये आप इनको 8 घंटे दे सकते हैं। बाकी बचे 8 घंटे ये होने चाहिए सिर्फ आपके और आपकी बुक्स के लिए, और इनके अलावा आप उन 8 घंटे में कोई भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई एंड पढ़ाई। तो 8 घंटे जो है मोर देन एनफ होते हैं। अगर आप दिन में बिल्कुल अच्छे से 8 घंटे खुद को देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होना ही होना होता है, और आपकी इंप्रूवमेंट तो होगी ही होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। हमें पता है कि DSSB जो TGT के एग्जाम्स हैं और PRT है उनमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब इन 8 घंटे में से आप क्या करेंगे, जो आपका पेपर 1 है उसके लिए आप अपने अभी अगर रिवीजन फेज में है तो 3 घंटे निकालेंगे, किसके लिए, रिवीजन करने के लिए, और जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसको आप कितने घंटे दोगे, 5 घंटे दोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको आई थिंक क्लियर होगी पेपर 1 को कितना टाइम देना है, पेपर 2 को कितना टाइम देना। अब नेक्स्ट डाउट आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि मैम पेपर 2 को अगर 5 घंटे देंगे तो वो अच्छा खासा एक लेवल तक हम पहुंच जाएंगे, उसमें थ्योरी करने का टाइम भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस करने का टाइम भी मिल जाएगा, लेकिन 3 घंटे अगर पेपर 1 को देते हैं तो वो मोर देन एनफ नहीं होता है। हाँ, आपको ऐसा जरूर लग सकता है क्योंकि पेपर 1 में हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, घंटे मैंने 3 ही दिए आपको। तो क्या करना है, सब्जेक्ट्स को अल्टरनेट डेज पे उसका रिवीजन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक दिन 3 घंटे किसको दिए, 1.5 घंटा आपने अपना हिंदी का रिवीजन कर लिया और प्रैक्टिस कर ली, उसके साथ साथ 1.5 घंटा आपने रीजनिंग का रिवीजन कर लिया और प्रैक्टिस कर ली।
तो इस तरीके से आपके एक दिन में 2 सब्जेक्ट जो है रिवाइज हो जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट डे पे आते हैं, आपको क्या करना है, जो अपने फर्स्ट डे पे जो आपने टॉपिक्स किए थे रीजनिंग के और हिंदी के, उन टॉपिक्स के सिर्फ मिनिमम 15-15 क्वेश्चंस लगा के देखिए। और वो मेरा मानना है 15 क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो आधा घंटा मोर देन एनफ है। तो उस 3 घंटे में से आप 1 घंटा इसको देंगे, जो बाकी के 2 घंटे हैं उसमें आप क्या करोगे, अपना मैथ्स का रिवीजन करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो मैथ्स का आपने एक चैप्टर का पूरा रिवीजन 2 घंटे में मानते हैं हम कर लिया। ठीक है, फिर जैसे ही थर्ड डे आता है उसमें क्या करना है, आपको फिर से वही 15-15 क्वेश्चन तो लगाने ही हैं रीजनिंग और हिंदी वाले, और उसके साथ साथ आप 1 घंटा जो आपने मैथ का टॉपिक रिवाइज किया था उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट डे। और साथ में जो आपका बाकी का 1 घंटा बचता है उसमें आप अपनी जीके या इंग्लिश में से कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए। तो ऐसा जो पैटर्न अगर आप रखेंगे एग्जाम तक, जो सारे सब्जेक्ट्स हैं पेपर 1 के, उनका रिवीजन भी हो पाएगा और प्रैक्टिस भी हो पाएगी। आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कितना समय पढ़ाई को देना है और उन घंटों को कैसे पेपर वाइज डिवाइड करना है और कैसे पेपर 1 के 5 सब्जेक्ट्स को टैकल करना है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगी कि अपने टाइम टेबल को, जो अपने 8 घंटे पढ़ाई को देने वाले हो आप, उनको रिजिड मत करना कि लगातार ही 8 घंटा पढ़ना है। नहीं, ये टारगेट नहीं होना चाहिए। आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ सकते हो, 3 घंटे पढ़ लो, ठीक है, 1 घंटे का रेस्ट ले लो, फिर 1.5 घंटा पढ़ लो, आधा घंटा रेस्ट ले लो, फिर 1.5 घंटा पढ़ लो, फिर रेस्ट ले लो। तो ऐसे जो है आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं। और जो आप स्लोट्स बना रहे हो वो ऐसा बनाना कि उस टाइम पे आप सिर्फ खुद को ही प्रायोरिटी दे पाओ, कोई तीसरा जो है पर्सन आपकी बुक्स के बीच में नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि टाइम टेबल जो है रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दिन के अनुसार जब भी आपको पॉसिबल है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करिए और उस टॉपिक को क्लियर करिए। नेक्स्ट सजेशन मैं देना चाहूंगी, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो आपको मॉक टेस्ट को भी एक प्रेफरेंस अच्छी खासी देनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी पे ही फोकस कर रहे हैं, आपको अल्टरनेट डेज पे मॉक्स जरूर लगाने चाहिए। अगर आप जैसे कि हम मान के चलते हैं हमने 8 घंटे पढ़ाई के दिए और 3 घंटे आपने पेपर 1 को दिए हैं रिवीजन में, तो उस दिन क्या करिए, जो आपके 5 घंटे पेपर 2 के लिए थे उसमें से आप 3 घंटे पेपर 2 के कर दो, और जिस दिन मॉक लगा रहे हो उसमें 2 घंटे मॉक के लिए दे दो। और अल्टरनेट डेज पे आप जो है मॉक अगर लगाएंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी और स्पीड भी बनेगी और स्पीड एनहेंस होगी। तो जो आपका रियल एग्जाम होने वाला है वहां पे आपको घबराहट नहीं होगी और आप अच्छे खासे जो है रूबरू हो जाएंगे एग्जाम के साथ, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उस दौरान कुछ बातें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1, मॉक टेस्ट लगाते वक्त ये ध्यान रखिए किसी भी क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर दीजिए, वहां पे सोचना नहीं है क्या होगा, ये तो पढ़ा था, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, जस्ट स्किप द क्वेश्चन। अगर ये नहीं करोगे तो जो 200 क्वेश्चन है आप उन क्वेश्चंस के एंड तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अभी घर से ही ऐसी हैबिट बना लीजिए कि एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान रखना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, बट एक्यूरेसी बढ़ाना काफी जरूरी है कि कितने क्वेश्चन अगर आपने 200 में से 150 क्वेश्चन ठीक किए हैं तो कम से कम 145 क्वेश्चन ठीक होने ही होने चाहिए। या फिर अब आपने 140 क्वेश्चन किए हैं तो 140 के 40 ठीक होने ही होने चाहिए। ये मत करना कि 200 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आते हो और उनमें से 60-70 क्वेश्चन जो हैं आपके नेगेटिव में जा रहे हैं। तो एक्यूरेसी अगर आप अभी से मेंटेन करोगे तो तभी जो है वो रियल एग्जाम में मेंटेन हो पाएगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्या रहता है, हमारा मोटो क्या रहता है, देखते हैं नंबर कितने आते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हमें कभी भी मॉक टेस्ट इस लिए नहीं देना चाहिए कि देखते हैं कितने हमारे नंबर आएंगे, स्कोर आएगा। हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए ये जानने के लिए कि कौन से कंसेप्ट में हमारी पकड़ अभी नहीं बनी है और कहाँ पे जो है हम छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं।
तो ये चीजें आपको मॉक टेस्ट लगाते वक्त ध्यान रखनी है और इम्प्रूव करनी है। ठीक है, तो प्रॉपर एनालिसिस करना है हर एक चीज का। ऐसे नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए मॉक टेस्ट लगा दियो, हुआ आज तो 120 नंबर आए, खुश हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 120 नंबर आए हैं तो ये देखिए 80 नंबर कहाँ कटे हैं। इन 80 में से कौन से ऐसे टॉपिक थे जो आपने अभी तक किए ही नहीं है, और कौन से ऐसे टॉपिक थे जो आप कर चुके हो बट उनके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको एक बार चेक करना है। तो ये आपका पर्पस होना चाहिए मॉक लगाने का। तो अल्टरनेट डेज पे आप मॉक लगाएंगे, ये अपने टाइम टेबल में जरूर इंक्लूड करिएगा। ये सोने पे सुहागा होगा अगर आप करेंगे तो। एग्जाम से पहले अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो काफी बेनिफिशियल रहेगा जब आप रियल एग्जाम में बैठेंगे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और इसके साथ ही एंड में मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि जैसे जैसे आप अपने एग्जाम के नियर बाय जाते हो, एग्जाम आपके नियर बाय आता है, कोई भी हम बात मान के चल सकते हैं, ठीक है, तो उस दौरान खुद को प्रायोरिटी देनी है। गिव योरसेल्फ प्रायोरिटी। नहीं दोगे तो लाइफ टाइम जो है रिग्रेट रहेगा कि काश उस समय अगर टाइम दे दिया होता तो अब ये हो जाता। तो ये रिग्रेट नहीं रखना है, तो अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करिए। ट्राई टू से नो। ठीक है, अगर नो बोलना सीख जाओगे तो प्रायोरिटी खुद को देना भी सीख जाओगे। इस दौरान कभी भी ये नहीं सोचना कि कोई बुरा मान जाएगा, कोई क्या सोचेगा। तो जो ये आपका पीरियड है जस्ट बिफोर एग्जाम, 2 या 3 महीने जब बचते हैं, तो उस दौरान खुद को प्रायोरिटी देना काफी मस्ट होता है। और इसी टाइम पे मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपको एक प्रैक्टिस करनी है। कोई भी अगर आपका ऐसी एक्टिविटी डेली रूटीन में हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, तो आप डायरेक्टली उसको अवॉइड करिए अगर कर सकते हैं। तो कोई दूसरा अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो करने के लिए, तो उससे दूर रहिए। और कोई आके ही ये बोल रहा है कि नहीं नहीं चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो उसको डायरेक्टली प्यार से नो बोल दीजिए। ठीक है, जस्ट से नो कि अभी टाइम नहीं है, आगे चलेंगे पक्का बाद में। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी रियल नियर एंड डियर वंस होंगे तो वो जरूर समझेंगे और देखेंगे कि हाँ भाई मेहनत कर रहे हैं, तो टाइम देने की जरूरत है। और कोई नहीं, प्लान तो बाद में ही बन जाएगा, लेकिन पेपर बाद में नहीं होगा। आप ये सारे पॉइंट्स अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करेंगे, एक प्रॉपर जो है अपना डेली टारगेट्स बनाएंगे। अपने टारगेट्स ये बनाने हैं कि आज इन 8 घंटों में इन सब्जेक्ट्स के मैं ये टॉपिक फिनिश कर दूंगी, मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूंगी, आज मैं ये मॉक टेस्ट लगा लूंगी, इसका एनालिसिस कर लूंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है आपको करते वक्त तैयारी अपनी पेपर से 2 या 3 महीने पहले। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आप इनको इग्नोर करेंगे, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है यही है कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कमी रहेगी और आप बाकी एस्पिरेंट से पीछे रह जाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो सारी यहाँ तक देखी होगी। अगर आपको टिप्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, और आप शेयर भी कर सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Thank you for watching this video.